नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये हमारा सीरीज़ का पार्ट 6 रहने वाला है। ठीक है, चलो सवालों की तरफ मुड़ते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शंस है 6, 9, 12, 23। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं और कुल पसलियाँ होती है 24। ठीक है, जोड़े 12, पसलियाँ 24। इन 12 से बने पिंजरे में, इन 12 जोड़ों से बने पिंजरे में ही हमारे फेफड़े और हृदय स्थित होता है। ये हमारे फेफड़े और हृदय के लिए एक सिक्योरिटी का काम करते हैं। ठीक है, ये 12 जोड़े या 24 पसलियाँ। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन है अरब महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। यह महासागर लगभग पूरी तरह से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है, जो पूरे साल भर आंशिक रूप से समुद्री बर्फ से ढका रहता है और सर्दियों में लगभग पूर्ण रूप से बर्फ आच्छादित हो जाता है। अभी समुद्री बर्फ से ढका हुआ रहने के कारण इसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। यदि सवाल पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, तो जवाब देना है प्रशांत महासागर। इसे पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है। अगला सवाल, एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 206, 208, 214, 216। इस सवाल का सही जवाब रहेगा 206, ऑप्शन ए 206। जन्म के समय शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है। ठीक है, कितनी? लगभग 300 हड्डियां जन्म के समय होती है। इनमें से कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। इससे बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कम होती जाती है और मृत्यु के टाइम तक शरीर में 206 हड्डियां बचती है। ठीक है। अगला सवाल, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी। ऑप्शन है टेम्स, रोन, राइन या एल्ब। इस सवाल का सही जवाब रहेगा राइन। यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी से भारी मात्रा में औद्योगिक सामग्री, खासकर कोयला, लोहा और अनाज का परिवहन होता है। ज़्यादातर कोयले का परिवहन होने की वजह से इसे कोयला नदी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्विट्जरलैंड के आल्प्स में हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 1233 किलोमीटर है। अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? ऑप्शन है काकरापार, नरेरा, अप्सरा या फिर कैगा। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, अप्सरा। एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है, जो 4 अगस्त 1956 में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में बना था। अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ऑप्शन है कंगारू, शेर, हाथी या फिर चीता। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा शेर, ऑप्शन बी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2014 साल याद रखना है। और इस कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। अगला सवाल है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है RN मुखर्जी, JM सेनगुप्ता, शुभेंदु शेखर बोस, प्रशांत चंद महालनोबिस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत चंद महालनोबिस। 17 दिसंबर 1931 को कलकत्ता में प्रोफेसर PC महालनोबिस मतलब
प्रशांत चंद्र महालनोबिस इन्होंने एक संस्थान स्थापित किया जिसे 1959 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहा जाता है। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन से नालंदा, तक्षशिला, कौशाम्बी या फिर विक्रमशिला। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अगला सवाल, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ऑप्शन से हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चीन। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। हांगकांग, चीन, सिंगापुर, ताइवान या फिर हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 4 देश एशिया की अति विकसित अर्थव्यवस्था है। अति विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इन्हें एशियाई चीते या फिर एशियाई ड्रैगन भी कहा जाता है। अगला सवाल, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन से भास्कर, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने और कब किया, ये आज तक एक छुपी हुई जानकारी है, लेकिन भारतीय गणितज्ञ वर्षों से ये दावा करते रहे कि शून्य का खोज या फिर आविष्कार भारत में किया गया था। कहा जाता है शून्य का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। अगला सवाल, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है वाल्मीकि, वेदव्यास, शुकदेव या फिर पाणिनि। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पाणिनि। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखा हुआ है तो संस्कृत आंसर करना है। इसमें 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और लगभग 4000 सूत्र है, ठीक है। ये सवालों में पूछा जा सकता है। ये ग्रंथ 700 ईसा पूर्व में लिखा गया था पाणिनि द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन ए वाल्मीकि है, इनके द्वारा रामायण लिखी गई थी। वेदव्यास, इनके द्वारा महाभारत लिखी गई थी। अगला सवाल, सबसे बड़ा नगर यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शंस टोक्यो, बीजिंग, लंदन, मुंबई। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, लंदन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है लंदन, जो इंग्लैंड या फिर यूके में है। ये इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी है। ये शहर थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। मुंबई जो है अपने भारत की आर्थिक राजधानी है। अगला सवाल, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है वेटल, ईगल, मैपल लीफ या फिर सांड। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 2 जून, 29 मार्च, 16 मई। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928, ठीक है। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि जब प्रकाश
किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ में परावर्तित होती है। इसी के चलते ये खोज के चलते 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिन मनाया जाता है। सीवी रमन को इसके लिए नोबेल पारितोषिक भी मिला था, जो किस साल मिला था आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ऑप्शन है निफे, सीमा, सियाल या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमा। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, 29 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 28 जनवरी। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान स्वीकार किया था, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिन मनाया जाता है। अभी 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था और इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान पूरे देश में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? ऑप्शन है पर्वत पहाड़, भ्रंशोत पहाड़, वलित पहाड़, गुंबद नुमा पहाड़। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, वलित पहाड़। हिमालय एक वलित पहाड़ है। अगला सवाल, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है बुंदेल राजपूत, चंदेल राजपूत, सिंधिया, होलकर। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। हाल ही में इसके लिए ही एक सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी हुई थी, वो क्या है आप हमें कमेंट कर बताइए। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन है राखीगढ़ी, वनावली, मांडा या फिर सुरकोटड़ा। इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटड़ा पर मिला है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। अगला सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शन से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर निम्न में से कोई भी नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला सवाल, परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीव और वातावरण। अगला सवाल, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन या फिर टाइलिन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइलिन। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। अगला सवाल, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ऑप्शन है कॉरेंस, वॉटसन, मूलर या फिर मेंडल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉटसन। वॉटसन द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है
डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, भारतीय धर्म को ईसाई धर्म में परावर्तित करने का प्रयास, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। दरअसल 1857 का विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। सिपाहियों के बीच एक अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई गई है, और ये हिंदू मुस्लिम सिपाहियों दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। इसलिए 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ठीक है, इस तरह से हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो का हमने इस सीरीज का हमने छठा पार्ट यहाँ पर कवर कर दिया है। अगला पार्ट देखने मिले इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।